आपस में लड़ाई हो रही है, गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं और लाइक दैट एक दूसरे को मार रहा है। देखिए हम प्रोफेशनली कोलीग्स हैं, भाई हैं, लेकिन ये किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी को भी हमला करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हाँ, फीमेल और मेल की बात करें तो हम अक्सर इधर अदारों में या अपना बीइंग अ टीचर भी बात करते होते हैं कि वकील वकील होता है, ना मेल होता है, ना फीमेल होता है। अंसार अहमद रंधावा साहब, आप एक बड़े ना मुअज़्ज़ज़ पेशे से मुंसलिक हैं, एक बड़े अच्छे लॉयर हैं। अभी जो हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट मुअज़्ज़ज़ बार का जो एक इलेक्शन कंडक्ट हुआ, उसमें कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तो एक मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता लोगों का इस तरह का हाल, क्या बहसीयत कौम कुछ हमें सुध की नहीं हुई? इस बारे में क्या कहेंगे? जी, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ। देखें, इलेक्शन इटसेल्फ एक प्रोसेस है, बड़ा खूबसूरत वुकला कम्युनिटी का वाहिद इलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें बड़ी ग्रेस के साथ हर साल इलेक्शंस होते हैं। थोड़ी मिसकंसेप्शंस आई जिससे एक सिचुएशन क्रिएट हुई जो बड़ों ने हल करनी थी। तो आई थिंक सो पहला मैं तो इस बात को ये समझता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स का या हमारे जूनियर्स का बनता नहीं था टू दैट एक्सटेंट इसको इतना रिजिडली देखना, रिजिडली लेना। अगर उसके बाद जैसे 1-2 वीडियोज़ में हमने देखा कि आपस में लड़ाई हो रही है, गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं और लाइक दैट एक दूसरे को मार रहा है। देखिए हम प्रोफेशनली कोलीग्स हैं, भाई हैं, लेकिन ये किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी को भी हमला करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हाँ, फीमेल और मेल की बात करें तो हम अक्सर इधर अदारों में या अपना बीइंग अ टीचर भी बात करते होते हैं कि वकील वकील होता है, ना मेल होता है, ना फीमेल होता है। तो जब हम इस सिनेरियो में देखते हैं तो मेल और फीमेल की बात नहीं आती। तो हाँ, ये देखना चाहिए बड़ों को बैठ के कि जी किसकी गलती है और उसको रिड्रेस किया जाए, ना कि उसको भी हाइलाइट करके पहले बुरा और अच्छा समझना जाए। तो मेरा ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है सर कि दोनों बार मेंबर्स हैं, इक्वली दोनों को ट्रीट करते हुए इसको खूबसूरत रहने दिया जाए ताकि इसके नॉर्म्स बेहतर रहें। हमने तो 15-16 सालों में इसमें बड़ी ग्रेस अचीव की है, हमेशा इज़्ज़त महसूस हुई है और उस बात जो हमने बड़ों से सुना था, इज़्ज़त, रिज़्क और शोहरत एट द सेम टाइम ये प्रोफ़ेशन देता है। तो हमने तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहुत सालों से कम ही होगा लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अचीव की। तो हमें चाहिए कि हम बीइंग अ प्रोफ़ेशनल ऐसा एटीट्यूड अपनाएँ कि लोगों को बात करने का मौका ना मिले। बस वो एक मुक़द्दस अदारा था, एक मुअज़्ज़ज़ अदारा था, जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है, जहाँ पे इंसाफ की बात होती है, जहाँ पे हक की सच की बात होती है। तो वहाँ पे इस तरह का जो अमल है, उसने तो अपना जग-हंसाई कर दी। ऐसा ही है, बिल्कुल कंडेम्नेबल है। उसमें होता है कि अगर छोटे गलती करें तो बड़ों को रिड्रेस करना चाहिए। जो माज़ी में भी रिवायात कहते हैं ना कस्टमरी लॉ भी प्रिवेल करता है। कस्टम क्या कहता है, रस्म और रिवाज ये कहता है कि छोटों से गलती होती है, बड़े बैठ के उसके कान भी खींचते थे और बड़े बैठ के उस मामलात को रिज़ॉल्व भी कर देते थे। अब बड़े अपने मामलात अपने करने खड़े थे और छोटे लड़ना शुरू हो गए। तो छोटों की लड़ाई बनती नहीं है। हमें रिजिड नहीं होना, हम इस प्रोफ़ेशन की ग्रेस के लिए वही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब यूनिफ़ॉर्म पहन लिया आपने अपनी ग्रेस तो शायद आपको महसूस हो ना हो, यूनिफ़ॉर्म की ग्रेस से आपकी ग्रेस होती है। उसको बाहर रखना चाहिए। जी, बिल्कुल नाज़रीन, अंसार अहमद रंधावा साहब ने बात तो बड़ी खूबसूरत की कि जब इंसान यूनिफ़ॉर्म पहन लेता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है। उसी तरह जो मुअज़्ज़ज़ वुकला वो एक यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, ये एक साफ-सुथरा और मन का सच्चा यूनिफ़ॉर्म है, जो लोगों को इंसाफ दिलाता है, जो मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करता है। एक वकील की जो ज़िंदगी है, वो लोगों के लिए मशले राह है। लोग उसको देखते भी हैं, उस पे अमल करने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रोग्राम के साथ ही मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।